अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए उसे कुदरत का एक बड़ा मोजज़ा करार देने लगे। आखिर ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया बिहाराए अरब की साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। न उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर ही गुजरते और वो खुद को समंदर का बेटा कहता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीनों तक समंदर में सफर करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हम सफर की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता और करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते तो वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का कोई ठिकाना है। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप ने मरने के बाद मेरी मां को छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात उसने मान ली और निकाह हो गया। अब वो दोनों मियां बीवी की हैसियत के साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने कुछ ना बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समुद्र में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गई। वो सारा दिन जी जान लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का आसरा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम एक जाल समुंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। वो बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न ही पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके।
लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मोजज़ा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है, तू ही हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिज्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है। इसकी परवरिश करूंगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकालकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साइंस में इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक वो एक मछली को ज़िबा नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निज़ाम कायम किया। ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है कि जैसे ही ये पानी से बाहर आती है तो जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिग्लोटस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटस में जमा होना शुरू हो जाता है। उसका गोश्त खालिस को हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की जरूरत नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटस को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल और जानवर की वृद्धुओं और शयानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने के तक धड़कता रहता है। इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके यानी झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और जिस्म से खून का फौरन निकलना नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाला जरासीन और बैक्टीरिया की आवाजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही खराब कर देता है और जब इंसान उसे खा लेता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, बनी इज़राइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के एक दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पशे पुस्त डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तिज़ा नहीं किया गया क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज़ है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत में सोच करता है तो उसके तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं। और प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।